नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे PYQ सीरीज चल रही है। तो उसका आज हमारा क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन जो है हमारा कथन और अभिकथन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं शास्त्र की परिचर्चा को। अभिकथन हमारा क्या कह रहा है कि वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण क्या है इसका? क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सत्य हैं क्या? आर जो है एक की व्याख्या कर रहा है, या दोनों सत्य हैं व्याख्या नहीं कर रहा है? ए सत्य है आर असत्य है, या ए असत्य है आर सत्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, कि आर और ए दोनों सही हैं। आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन अगला हमारा है कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणित होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन जो है वो किसका है? नगेंद्र का, नलिन बिलोचन शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, या बालकृष्ण भट्ट का? तो ये जो कथन है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देखते हैं कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता का जो क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणित होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन के आचार्य जो हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। कब का है? 1929 का। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि यशपाल कृत झूठ सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? झूठ यशपाल जो हैं इनका जो उपन्यास है झूठ और सच, झूठा सच जो है इनका उपन्यास है यशपाल जी का। तो ये जो है कि इसका केंद्रीय भाव क्या है? विभाजन की त्रसादी, नारी की विश्वता और शोषण। अगला देखते हैं 2 पॉइंट, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें क्या है? विभाजन और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 और 3। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि यशपाल कृत झूठ सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रसादी है। झूठ सच जो है वो कितने भागों में है? 2 भागों में है। इसका पहला भाग जो है वो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरे भाग का नाम क्या है? दूसरे भाग जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? वतन और देश से। इसका समय क्या है? 1960। देश का भविष्य है यशपाल, सॉरी, पहला जो भाग है इसका वतन और देश है। गलती हो गई मुझसे। पहला भाग जो है झूठा सच का वतन और देश के नाम से है, दूसरा है देश का भविष्य। यशपाल जो हैं प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार थे। इनके अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्या है? कि मिलन के पल
केवल 2-4 बिरहा के कल्प अपार। ये जो पंक्ति है वो किस रचना से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है वो किस रचना से ली गई है? ये ली गई है परिवर्तन से। किससे ली गई है? परिवर्तन से। अगला है, तुम भूल गए पुरुषोत्त मोह में कुछ सत्ता है नारी की। ये जो है किससे पंक्ति ली गई है, किस रचना से? ये ली गई है कामायनी से। अगला है कि सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। ये जो है पंक्ति किस कविता की है? ये रचना की है, सॉरी, किस रचना की है? संध्या गीत की। अगला है, उपल वृष्टि हुई तम छाया, उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। तो ये जो है प्रिय प्रवाद से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 4 और बी का 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिर्फ ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भाषा भूषण का विवेच्य है। क्या है? छंद, अलंकार, रस, ध्वनि। तो भाषा भूषण का जो विवेच्य होता है वो क्या होता है? अलंकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अलंकार। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। कितने? 212। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह हैं, कौन से हैं? बेहया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव, दूसरी शतहा। तो कुबेर नाथ के जो निबंध संग्रह हैं वो कौन से हैं? तो वो है कामधेनु और आगम की नाव। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर सही होगा वो हो जाएगा 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है? इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि कामधेनु तथा आगम की नाव कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह हैं। कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार थे। कौन से निबंधकार थे? ललित निबंधकार। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंध मदान, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पावन की नौका, मन पवन की नौका इत्यादि जो हैं इनके निबंध संग्रह हैं। जबकि बेहया का जंगल के लेखक कौन है? कृष्ण बिहारी। दूसरी सतह के लेखक कौन है? शरद जोशी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? भारत की भाषा समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो प्रकाशन वर्ष क्या होगा? सबसे पहले आएगा प्रेमचंद्र और उनका युग। प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 की रचना है। तो सबसे पहले आएगा थर्ड हमारा। तो थर्ड हमारा ऑप्शन में देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। जैसे प्रेमचंद्र और उनका युग, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। भारत की भाषा समस्या 1978। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा 1985। मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज 1986। सभी रचनाओं के रचनाकार जो हैं कौन है?
डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है। अभिकथन क्या है कि नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश होता है। क्या यह बात सही है? क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है और इसका ए जो आंसर है सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इसका जो है आर सही नहीं है, आर जो है वो गलत है, क्योंकि नाटक में उपदेशों के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती है। जो नहीं लिख गया है यही गलत हो गया है, तो मुझसे गलती हो गई है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो होगा सी। ए सत्य है पर आर सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चित्तौर का सर्वनाश किसकी रचना है? बसंत। जुलूस रुका, गांव का मन, ये किसकी रचनाएं हैं? जो चित्तौर का सर्वनाश जो है वो किसकी रचना है? वो है रूप नारायण पांडे की। चित्तौर का सर्वनाश किसकी रचना है? रूप नारायण पांडे की। बसंत किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जुलूस रुका है किसकी रचना है? विवेकी राय की। गांव का मन किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की। तो ए का 3, बी का 4 किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन है हमारा ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ ही सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। सप्तपर्णी, लौट आओ, धार, हम, हंसमत, आज के अतीत, ये जो है किसकी रचनाएं हैं? तो सप्तपर्णी जो है वो किसकी रचना है? सप्तपर्णी जो है गिरिराज किशोर की रचना है। किसकी है? गिरिराज किशोर की। लौट आओ धार किसकी रचना है? लौट आओ धार जो है दूधनाथ सिंह की रचना है। हम हंसमत किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। आज के अतीत किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 2 और बी का 4। तो ए का 2, बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखक के भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन जो है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, नंदुलारे वाजपेयी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो गया? वो हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं। ये कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा जो हैं मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं प्रेमचंद 1941 की, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 49, साहित्य और संस्कृति 1949 की रचना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? शांति समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की 4 दीवारी में कैद हो जाती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। किसान राज समाज से अधिक सुखी है। राज्य सुख
भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। इसमें जो है कहा गया है कि उर्मिला का कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो उर्मिला का जो कथन सही नहीं है वो क्या है? सामंतवादी समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद हो जाती हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं, ये बात भी सही है। किसान राज्य समान से अधिक सुखी हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर गलत है तो राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ये बात जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? राय, खेत, दाहिना, कवि। तो क्या हो जाएगा? कवि। तद्भव शब्द नहीं है, सॉरी, तद्भव शब्द नहीं है। तो कवि जो है वो संस्कृत है, तद्भव नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन है, दूसरा कारण है। क्या है इसका अभिकथन? अभिकथन है कि स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो इसका कारण और अभिकथन दोनों सही हैं क्या? इसमें जो है असत्य क्या है? तो इसका जो असत्य जो सही आंसर होगा वो होगा ए सत्य है पर आर जो है वो असत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आगे के उपन्यासों के पात्र हैं, कौन कौन से हैं? राधिका, भुवन, सरस्वती और प्रशांत। तो इस क्वेश्चन के अन्य विकल्प देख लेते हैं। इसमें जो है सही क्या था, इस क्वेश्चन की व्याख्या ही देख लेते हैं कि आगे के उपन्यास के पात्र जो हैं भुवन और सरस्वती हैं। कौन है? भुवन और सरस्वती। भुवन जो है किससे संबंधित है? नदी के द्वीप से। और सरस्वती जो है किस उपन्यास से संबंधित है? शेखर एक जीवनी से। शेखर एक जीवनी दो भागों में है, इसके पात्र हैं शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि। नदी के द्वीप के पात्र हैं भुवन, रेखा, गौरा, चंद्र, माधव। अपने अपने अजनबी सेल्मा और योके। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन से हैं? मैला आंचल जो उपन्यास है इसके पात्र कौन है? कमला, सहनबाज, सहदेव मिसिर, भालभद्र नारायण, बलभद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मैला आंचल के जो उपन्यास के पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? कमला और सहदेव मिसिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। कमला और सहदेव मिसिर मैला आंचल के उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र कौन कौन से हैं? बालदेव, बाबनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेबादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव आदि। मैला आंचल 1954 ईस्वी के उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, कौन से हैं? राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित रामायण। तो शिव सरोज में गिनाए गए ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें जो ग्रंथ हैं वो हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं, क्या है अगला क्वेश्चन? कि मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं
वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? किस प्रकरण से ली गई हैं? एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा क्षण, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तीसरा क्षण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। इस क्वेश्चन का छोड़ो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है व्याख्या उसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। होली है, पीछे मत फेंकिए, मेरी जन्मभूमि, परंपरा बंधन नहीं। तो होली है किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। उसके बाद पीछे मत फेंकिए किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की। परंपरा बंधन नहीं है, विद्यानिवास मिश्र। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो किसमें है? सिर्फ एक ऑप्शन में, वो है हमारा सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कुछ पंक्तियां दी गई हैं। जैसे पंक्ति है कि प्रकृति जाके जोय अंग परिश्वान मूची कोटि, कोटिक जो लगे सूद ना कहू करी। तो ये है किसकी रचना है? किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। उसके बाद है कि बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो कीड़ा रास, जेहि न इच्छा झूलबे की, ऐसी बुद्धि के ही के पास। तो ये जो है पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। ये पंक्ति है कबीरदास की है। काफी बड़ा क्वेश्चन है तो स्क्रॉल करने में आधा कट जाता है। उसके बाद है थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। ये मीरा की रचना, मीरा की पंक्ति है। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखत, देखी अचरन मम मोहि अपजाय, अति क्रोध दीवी दभी नीति की भाई। किसकी है? तुलसीदास की। तो इसमें सारे के सारे जो थे वो मैच थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।